क्या चाहिए और बताओ? सोना मांगो, चांदी मांगो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, हीरा मोती, अरे हीरा मोती, जवाहर मांग ले तेला जी लगी आवाज लगाई, हीरा मोती जवाहर सोना चांदी मांग लो। सुबह से दरवाजा भरवा रहे हो तो हमारा मतलब है हमें पागल समझ रहे हो? अरे कुछ और मांग लेते, कैसी बातें कर रहे हो तुम? बावन भगवान कहने लगे देखो बली, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, बार बार तुम वही बात करने की कोशिश ना करो। हमें 3.5 कदम पृथ्वी की जरूरत है, हमें तुम्हारा धनमाल कुछ नहीं चाहिए, समझ गए? परीक्षित जी बलि बोला लो कोई बात नहीं, ठीक है 3.5 कदम पृथ्वी आप नाप लो। बावन भगवान बोले ऐसे थोड़े ही न नापेंगे, संकल्प करो संकल्प। भागते हुए बलि गए, सो पानी भर के लाए सागर में। संकल्प होने के लिए जा रहा था, शुक्राचार्य जी भागे, बोले चेला की गाड़ी गड्ढा में गई। एकदम से शुक्राचार्य जी आकर के बलि के दरवाजे पर प्रकट हो गए। बलि! गुरुजी इधर आ। गुरुजी हाँ हाँ। नाराज कैसे लग रहे हो? इधर आ। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, इन्हें पहचाना? हाँ हाँ पहचान लिया। कौन है? महात्मा है, महात्मा है। शुक्राचार्य जी बोले ये महात्मा नहीं है। गुरुजी और कौन है? महात्मा के रूप में परमात्मा है। मतलब थोड़ी सी भूल कर दिया तो आत्मा खींच के बाहर फेंक देगा, समझ गया? गुरुजी आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ मैं सही कह रहा हूं। इसे भेष बदलने में बहुत बड़ी आदत है, छलिया है, छलिया है। गुरुजी आप क्या कह रहे हो? शुक्राचार्य जी बोले मैं सही कह रहा हूं। इसने कुछ मांग तो नहीं दिया? बोले गुरुजी कुछ नहीं मांगा, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी बस। शुक्राचार्य जी बोले मना कर दे, मना कर दे। बलि बोले गुरुजी मना कर दे। हाँ हाँ मना कर दे। बोले गुरुजी हम मना कैसे कर पाएंगे, हमने वचन दे दिया, आपकी सौगंध खा गए। शुक्राचार्य जी बोले हम मरे नहीं जा रहे, मना कर दे। और ये कहना सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। बलि बोला गुरुजी हम मना तो नहीं कर पाएंगे, हम कसम खा चुके हैं, आपकी सौगंध खा चुके हैं, दरवाजा भर चुके हैं, वचन देकर के हम पीछे नहीं हटते। क्या कहा? शुक्राचार्य जी बोले बलि रोने के अलावा तेरे सामने कुछ नहीं होगा। गुरु की बात जिसने नहीं मानी वो जीवन भर रोया, समझ गए? मान जाओ चेला, मैं तुम्हें समझा रहा हूं चेला होने के नाते। तुम्हारी कसम खाई। बावन भगवान कहने लगे देखो बलि जल्दी करो हमें समय नहीं है। शुक्राचार्य जी बोले बलि कुछ तो मान जाओ, कुछ तो समझाना मान लो हमारा, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं। बोले कि राजा बलि, अरे राजा बलि अरे मत देता जमी को बोला। इस महात्मा को भगाओ, भगाओ से।
बलि ओ राजा राजा बलि अब करतान जबी ओ राजा ओ बाबा जी कहाँ घुसे क्या इसी छलिया ने हमारे पास आ चाई छलिया ने हिरना को समारो सुन रहे हो ये छलिया है ये बाबा नहीं है छलिया हाँ चाई छलिया ने हिरना को समारो तारे के बेस उच्चत बात और बताऊं शुक्राचार्य जी ने बलि का हाथ पकड़ लिया महाराज राजा बलि का कर पकड़ तभी बोले नादान न बन राजन तू कौन सदेक सन्यासी को बिल्कुल अज्ञान न बन राजन शुक्राचार्य जी बोले देखो बलि चेला होने के नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं ये महात्मा जो है ये छलिया है ये भेष बदल बदल के पहुंच जाता है ये भेष बदल करके पहुंच जाता है याद रखना उसी समय बलि ने जवाब दिया देखो गुरुजी हमने महात्मा जी को वचन दे दिया और हम वचन से पीछे नहीं हटेंगे शुक्राचार्य जी बोले कोई बात नहीं चेला है अगर नाय मना कर रहा है तो हम संकल्प ही नहीं होने देंगे जल ही नहीं निकलने देंगे छोटो सो रूप बनाए कि शुक्राचार्य जी भाई सागर की टोटी में घुस गए आहा संकल्प हो रहा है जल नहीं निकल रहा है बावन भगवान कहने लगे बलि महात्मा जी क्या जल भर के नहीं लाए तुम बोले महात्मा जी हम जल भर के लाए साफ करके लाए बोले तो जल क्यों नहीं निकल रहा बोले ना जाने क्यों नहीं निकल रहा भगवान बोले ये पात्र मुझे दे दो भगवान ने वो पात्र अपने रूप में ले लिया भगवान ने देखा शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके उसी टोटी में घुसे हैं भगवान बोले तुम बैठो हम तुम्हारा इंतजाम कर रहे हैं कर रहे सागर हाथ में दे दिया परीक्षित जी नतीजा ये हुआ भगवान ने कुछ उठा लिया लीला में लीला धरने भी लाला लीला में लीला धरने भी लीला की शाख जोड़ डाली और कुश्की नोक चला करके झट बाई आंख बाजार बंद हो गया शुक्राचार्य जी निकले क्या किया भगवान तुमने भगवान बोले हम क्या जाने तुम इसी में घुसे बैठे हो हमें क्या मालूम भाई शुक्राचार्य जी बोले प्रभु तुमने अच्छा नहीं किया भगवान बोले याद रखना शुक्राचार्य जी कभी दो दृष्टियों से किसी को नहीं देखना एक दृष्टि से देखना
शरीर रूपी आंख नहीं फोड़ी, भगवान ने दृष्टि रूपी आंख फोड़ दी। जो लोग दो दृष्टियों से देखते हैं, ये मेरी बहन है, ये पराई की बहन है, ये मेरी माँ है, ये दूसरे की माँ है। देखना है तो एक दृष्टि से देखना। शुक्राचार्य जी चले गए, वो चेला हुए, मरो हम तो गए। बावन भगवान कहने लगे बलि अब हम नापे। प्रिंस यादव जी की तरफ से 101 रुपया भगवान के श्री चरणों में, भगवान सुख और शांति दे। बलि बोले अब महात्मा जी तुम नाप लो। एक बात और बताएं, अगर हमारी बात मानो तो हमारे पास में बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं। राक्षस, तुम छोटे महात्मा हो, तुम नापोगे जगह कम मिलेगी, इन राक्षसों से नब्बा देंगे जगह ज्यादा मिल जाएगी। बावन भगवान बोले हमें राक्षसों की जरूरत नहीं है, हम तो स्वयं नाप लेंगे। धन्य है मेरे प्यारे प्रभु। भगवान बावन जो थे नापने को चले, लेकिन परीक्षित जी हुआ ये, उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के से चाप डाले। लाला 3 कदम की कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। आहा, बलि की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले गुरु जी तो सही कह रहे थे, ये तो छलिया है। आहा, हुआ ये, उस विश्व रूप की छाया सूरज के अंश जाप डाले। 3 कदम की नापई में, अरे तीनों लोग नाप डाले। भगवान बोले बलि, ओ बलि, हरि बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। ले चुका दाना की 3 कदम, आधी कदम और बावन भगवान ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। एक पैर उनका स्वर्ग में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने पैर के अंगूठे को धुल करके कमंडल में कर लिया, जिससे ये गंगा जी बनी। बलि परीक्षित जी देखता का देखता ही रह गया। बा भाई बा, गुरु जी तो सही कह रहे थे, ये तो छलिया निकला। लेकिन महाराज आंखों में आंसू भरे आए। बावन भगवान कहने लगे बलि बोला महात्मा जी। बावन भगवान बोले रोकाए को रहे हो? बोले कुछ नहीं, रोने का कारण कुछ और है। बावन भगवान बोले आधा कदम हमारा शेष है, वो हमें दे दो। अगर रो रहे हो
तो हमसे मना कर दो, किसी दूसरे दरवाजे पर जाकर के मांग लेंगे। है दान वही ओरे राजा जो दानी ने दुख न माना है, और दान देख पे दुख भोग दान नहीं। समझ गए? बलि बोले महात्मा जी हमारे पास कुछ और देने के लिए नहीं है, हमारी पीठ और बाकी है, वो पीठ नाप लीजिए आप। बावन भगवान बोले तुम्हारी पीठ से भी दान पूरा नहीं होगा। बोले तो हमारे घर में हमारी पत्नी है, उनकी पीठ नाप लो। बावन भगवान बोले देखता हूं तुम्हारी पत्नी धर्म में कितनी आगे है। बोला परीक्षित जी, बलि जो है अपनी रानी विंध्याबली के पास में पहुंचे। जो विंध्याबली ने अपने पति को देखा, आंखों में आंसू देखे, तो विंध्याबली ने हाथ जोड़े, साजन देवी आप रो काहे को रहे हो? देवी रोने के अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं है। विंध्याबली बोली आप रो नहीं, क्या कोई मुसीबत है? देवी हाँ। एक महात्मा जी आ गए। क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। क्या हमारी डूबती हुई नाव में आप हाथ लगा सकती हो? विंध्याबली बोली आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। देवी आधा कदम और शेष है, क्या अपनी पीठ नपवा लोगी तुम? विंध्याबली बोली महाराज आप रो नहीं, सुन रहे हो? आप रो नहीं, कहने को शरीर हमारा है, पर सब अधिकार तुम्हारा है। कैसी बातें कर रहे हो आप हमारे पति हो, और पत्नी आधे के हकदार होती है, दुख में सुख में। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे ये पत्नी किसी दूसरे की हो। रो नहीं, रोटी खाओ, चल रही है। मौकी और क्या देख रहे हो आप? रो नहीं। इस तन पे अधिकार तुम्हें, चाहे जो दफा बनाए दीजिए, पीठ न